वॉट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड योर फाइनेंशियल वीकनेस। आज की इस वीडियो में सिंपली हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और जिस बुक के रेफरेंस के थ्रू मैं इन चीज़ों को आपको बताऊंगा वो बुक बहुत ही जानी मानी बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। मैं अपना पर्सपेक्टिव भी अलाइन रखूँगा। अगर आप सिंपली अभी एक ठीक ठाक पोजीशन पर भी हो और अभी करंट टाइम पर अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने की सोचते हो तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का और आपकी रैशनल थिंकिंग एबिलिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करती है आपके फाइनेंशियल गोल्स को जो कि आपने सेट किए हैं, और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें काम नहीं करती। वेल, बात यहाँ पे कही गई है रीज़नेबल थिंकिंग की। अगर सिंपली इसके अल्टरनेटिव अप्रोच को हम देखें, हैविंग ए क्लियर रीज़नेबल फाइनेंशियल गोल्स that are not over reliant or historical financial performance। अगर आप सिंपली इन चीज़ों को समझ गए और इन अप्रोचेस की आपने अगर हेल्प ली तो देर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इन फ्यूचर में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप सक्सेसफुली अचीव कर लोगे। बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सिंपली दोस्तों, अगर हम लोग 10 बंदों को उठाएं किसी भी भीड़ से, ठीक है, जिन्होंने पैसों को पास्ट में या फिर अभी इन्वेस्ट किया है, उनकी कोई ना कोई एक इन्वेस्टिंग जर्नी रही है, तो हमें पता ये चलेगा कि उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन्वेस्टिंग को लेकर। हमारा सिंपली मनी को लेकर जो हमारा रिलेशनशिप है आज के टाइम पे, वो बेस्ड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर। मॉर्गन हाउसल ये सिंपली समझाते हुए ये स्टेट करते हैं कि वो लोग जिन्होंने ग्रेट रिसेशन का टाइम देखा हुआ है, उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उनके बहुत ज़्यादा पैसे डूब गए, ठीक है, और उसके बाद आज वो बहुत ज़्यादा डरते हैं री इन्वेस्ट करने से। लेकिन जो उस टाइम की जो जनरेशन थी, सिंपली जिन्होंने ये चीज़ फेस करी है, उसके बाद की जनरेशन अगर वो उन लोगों को पागल बोलती है ना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बिकॉज जो उन्हें पागल बोल रहे कि आप लोग बहुत डर रहे हो इन्वेस्ट करने से, अगर उन्होंने ये फेस देखा होता तो उनका भी यही सेम रिएक्शन होता। Simply, the author recommends here avoiding judging others for their financial decisions, as no one is crazy about it. We have all simply had a different experiences of investing. अब इसीलिए सिंपली जो मॉर्गन हाउसल है वो हमें समझाते हैं कि हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लेंगे वो बेस्ड हो हमारे गोल्स के बेसिस पर, हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बेसिस पर, रैदर दैन एक्सपीरियंसेस के बेस पर। अब हम लोग सिंपली बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। यू नो, बोथ लक एंड रिस्क आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंसेस। आप कभी भी ये एज्यूम मत करना कोई एक बंदा अगर सक्सेसफुल है तो वो सिर्फ अपनी ही एफर्ट की वजह से वहाँ पर है। दिस इज़ नॉट ट्रू। बहुत लोगों का हाथ होता है। एंड हेयर कम्स द एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करोगे, जो बिल गेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड, लिटरली। बट उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ऑब्टेन था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर वो हाई स्कूल को अटेंड किया था जहाँ पर उनको कंप्यूटर मिला, और उस टाइम पर कंप्यूटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी। क्या आपको नहीं लगता इसका एक बहुत बड़ा रोल है उनकी सक्सेस में? अगर अगर हम इसे एकदम बाहर से निकल करके देखते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो ऑथर एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। बात ये है कि एक एक्सीडेंटल हुई चीज़ जो कि आपके कंट्रोल के बाहर थी, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है मतलब एज़ कम्पेयर टू योर कॉन्शियस डिसीजन जो कि आपने कॉन्शियसली लिए हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट वो एक एक्सीडेंटल चीज़ क्रिएट करके दे सकती है आपको। सो यहाँ पर हार्डवर्क करने के लिए बोला है, रिस्क लेने के लिए बोला है, बट यहाँ पर एक और चीज़ कंसीडर करने को बोली है, द रोल ऑफ लक इन द फाइनेंस। सिंपली ऑथर ने बोला है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पर फोकस करना है बट बहुत कम।
इंडिविजुअल केस स्टडीज़ पर फोकस करना है, लेकिन बहुत कम। बॉर्डर पैटर्न्स को आप देखने की कोशिश करो, ऊपर से ब्रॉडर पैटर्न्स को। अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ह्यूमिलिटी डेवलप करने में, अगर चीज़ें सही दिशा में जा रही होंगी तो, और कंपैशन डेवलप करने में अगर चीज़ें गलत दिशा में जा रही होंगी तो। आपको पता है मनी को लेकर के सारे लोग स्मार्ट नहीं होते, इवन द रिच पीपल्स, वो भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं मनी को लेकर, एंड कुछ ही समय लगता है उन्हें वहाँ से बहुत नीचे आने में। सिंपली रिच पीपल्स आर ऑफन द वंस हु मेक क्रेजी फाइनेंशियल डिसीजंस। मॉर्गन हाउसन इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि काउंटलेस एग्जाम्पल हैं इन रिच पीपल्स के, इन रिच लोगों के, जिन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास मिलियंस थे, लेकिन उनकी मेंटालिटी ये थी कि वो उनके लिए इनफ नहीं है। सिंपली यहाँ पे जो लेसन है ना, यहाँ पे मेरे को आपका फुल अटेंशन चाहिए। सिंपली यहाँ पे जो लेसन है वो ये है, इन फेलियर्स से हम लोग क्या सीख सकते हैं। बात ये है कि आपको कभी भी उस चीज़ को दांव पर या उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत है, या फिर जो आपके पास है, उन चीज़ों के लिए जो कि आपके पास नहीं है और जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट रिस्क वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। शुरुआत करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट एट सम पॉइंट आपको रुकना आना चाहिए। रुकना मतलब इनफ कहना अपनी भूख को, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये क्या लीड करेगी एक पॉइंट को जहाँ पर आप बहुत बुरे तरीके से रिग्रेट करोगे, पछताओगे। नाउ अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो कि एक प्राइम एग्जाम्पल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझता हो और उसकी पावर का उसने मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हो अपने फ़ायदे के लिए। वेल, वो नाम है वॉरेन बफेट का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैन ब्रिंग यू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये चीज़ हमने कई वीडियोज़ में आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, मतलब हमने देखी है, हमने को पता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक्चुअल इमेज हमें ये पता चलता है समझने से कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कंपाउंडिंग को इग्नोर करता है, क्योंकि इसे ब्रॉडर टर्म नहीं दिख रही होती। मॉर्गन हाउसल यहाँ पे यही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बात बताते हैं कि जो वॉरेन बफेट की वेल्थ है उसका रीज़न बहुत से लोग, इवन आई थिंक 90% लोग उनकी नॉलेज को मानते हैं, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को। अगर आप सिंपली अभी सर्च करोगे वॉरेन बफेट की नेटवर्थ को तो अराउंड 105-106 बिलियन डॉलर निकल कर के आएगा, बट इसमें से 85 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने 50th बर्थडे के बाद अर्न किया है। सिंपली ये चीज़ शो करती है कंपाउंडिंग को। उन्होंने इन्वेस्टिंग करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। नाउ मैं आपको एक बात कहूँगा कि कंपाउंडिंग इज़ नॉट द अबाउट लाइक हाईएस्ट रिटर्न्स, it is about the amount of time, the longest period of time that you can give to your investment. Now the financial success can be summarized by one word, and that is called survival. आपको पता है जो फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, एक पर्टिकुलर किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टिक रहे। उन्होंने टाइम दिया कंपाउंडिंग को होने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। आपको पता है एट द वेरी फर्स्ट मनी एक्वायर करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए होती है, ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है, थोड़ा काइंड ऑफ आपको आउट ऑफ द बॉक्स चलना पड़ता है। बट मनी को कीप करने के लिए, मनी को रखने के लिए इसका ही बिल्कुल अपोजिट ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। अब यहाँ पे मैं अगर ह्यूमिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ह्यूमिलिटी क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट लाइक आप ये प्लान करके चलते हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो अगर ऐसे नहीं गई आपके प्लान के अकॉर्डिंग तो क्या होगा। सिंपली ह्यूमिलिटी इज़ अबाउट लाइक प्लानिंग विद द एक्सपेक्टेशंस योर प्लान वो नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान,
and obviously this is very deep. Now, simply to differentiate yourself in the market by acquiring the rare information, please check out my site www.growthx.org. Thank you so much for watching.